देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वविदृश्यन्ते नातस्त्वमसिनो महान्। आचार्य समर्थ स्वामी की कृति देवागम स्तोत्र मीमांसा के नाम से जानी जाती है। उसमें प्रथम परिच्छेद पूर्ण हुआ था, आज द्वितीय परिच्छेद प्रारंभ होता है। इसमें सबसे पहले अद्वैत एकांत की सदोषता बतलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि एक ही होता है, कोई दूसरी चीज नहीं होती, तो यहाँ पर ब्रह्माद्वैतवाद का जो है वहां पर उसके दोषों को दिखाते हैं। अद्वैतेकांत पक्षे दृष्टो भेदो विरुध्यते कारणानां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते। अद्वैत एकांत पक्ष में भी कारण यानी कारण और क्रिया का दृष्टो भेदो विरुद्धते यानी प्रत्यक्ष भेद विरोध को दिखाई देता है। यानी कोई भी एक चीज नहीं रहती, जहाँ पर कोई भी क्रिया घटित होती है उसमें कर्ता होता है, कर्म होते हैं, किसी के द्वारा वो करता है, तो ये सारे भेद प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और एकम जो एक रूप होता है स्वस्मात् ना जायते, एक ही चीज होगी तो वो अपने आप से ही कैसे कोई अन्य चीज को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकती है। तो यहाँ पर अद्वैत एकांत पक्ष की मान्यता का निराकरण किया गया है। वैसे बहुत प्रकार के एकांतवाद होते हैं इसमें अद्वैत में, तो एक विज्ञान अद्वैत होता है, एक चित्रा अद्वैत होता है, शून्याद्वैत होता है, एक शब्दाद्वैत होता है। इसी में जो है ब्रह्म के भी दो प्रकार होते हैं, एक शब्द ब्रह्म या शब्दाद्वैत और दूसरा जो होता है परम ब्रह्म या ब्रह्माद्वैत। तो यहाँ पर परम ब्रह्म रूप अद्वैत का विचार किया है। जहाँ पर परम ब्रह्म अद्वैत का विचार है, जो वेदांती मानते हैं कि एक परम ब्रह्म ही सत्य है और दृश्यमान जगत को प्रपंच मिथ्या है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है, ऐसे ही सारे पदार्थ परम ब्रह्म की पर्याय हैं। अब इसमें विरोध का कारण क्या है कि एक स्वरूप रहना। अद्वैतवाद का अर्थ है एक स्वरूप रहना। तो यहाँ पर द्वैत में ही क्रिया कारण आदि भेदों की सत्ता विरोध रूप से होती है। तो जो बताएगा उसमें तो फिर यहाँ पर एक ही रूप रहना है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जो हलन चलन खाना पीना देखना जानना सोना बैठना आदि कोई भी चीजें वैसे हो नहीं सकती, लेकिन संसार में ये सब देखी जाती है। इसलिए यहाँ पर जो ये अद्वैत एकांत पक्ष है उसका यहाँ पर जो है निराकरण किया जा रहा है। अब इसमें अगले काव्य में उनमें जो द्वैत नहीं होने के कारण में कैसा होता है उसका वर्णन करते हैं। कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत्। विद्या विद्याद्वयं न स्यात् बन्धमोक्षद्वयं तथा। इसमें कह रहे हैं जो अद्वैत एकांत पक्ष है उसमें कर्म द्वैतम यानी दो प्रकार के कर्म, एक सुकर्म होता है, सुकर्म ये नहीं हो सकता। फिर फल द्वैतम, उन कर्मों का जब फल मिलता है तो वो पुण्य पाप के रूप में वो नहीं हो सकता। और लोक द्वैतम, उन फलों को इस लोक में और परलोक में, तो ये भी दो लोग भी नहीं बनते। और इसी प्रकार से विद्या अविद्या ये भी नहीं बनते और साथ साथ में बंध और मोक्ष दोनों भी नहीं बनेंगे। तो जो सर्वथा अद्वैत को मानते हैं उनमें ये जितने भी संसार में सब कुछ सुख दुख जो जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं वो सब चीजें इसमें घटित नहीं हो सकती। तो इन द्वैत जोड़ों में से किसी द्वैत को ही मानते हैं, एक को मानेंगे तो उसके मानने पर सर्वथा अद्वैत का एकांत बाधित होता है। और यदि किसी एक जोड़े को स्वीकार कर लिया तो अभी तो उसके कारण हो गया, और यदि केवल एक को ग्रहण करें दूसरे का लोप करें तो उसमें दूसरी वस्तु का भी लोप
दूसरे का अस्तित्व बनता ही नहीं है। तो जैसे सामान्य विशेष में भी होता है, सामान्य को मानोगे विशेष को नहीं मानोगे तो सामान्य का भी लोप हो जाता है। तो इस तरह से सारे व्यवहार का लोप हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो अद्वैत एकांत पक्ष है उसके जो है दोष किस प्रकार से उद्घाटित होते हैं इसके लिए बताते हैं। अब आगे और कैसे जो है स्थिति नहीं होती। हेतुरद्वैत सिद्धिश्चेत् वेदं स्यात् हेतु साध्ययो हेतुना चेत् सिद्धिर्वेदं वामात्रतो न किम्। यहाँ पर कह रहे हैं कि अद्वैत की सिद्धि किस हेतु से की जाती है। यदि हेतु से सिद्धि मानते हैं तो हेतु क्या होता है, साधन होता है। साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु कहलाता है। तो जैसे अग्नि को सिद्ध करना है तो धुएं से वह अग्नि की सिद्धि करते हैं, तो वहां पर दोनों जो है अलग अलग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि हेतु से सिद्ध करते हैं तो वहां पर दो हो जाएंगे। तो उनका जो है वहां पर दो होने के कारण अद्वैत की जो है सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि अद्वैत का वहां पर विरोध हो जाएगा। और यदि बिना हेतु के सिद्धि मानते हैं तो वचन मात्र से भी सिद्धि करते हैं, तो वचन में भी सिद्धि यदि होगी तो वचन में जो है वचन का अस्तित्व अलग से भी मानेंगे तो भी द्वैत आ जाएगा। और जब वचन का कोई अस्तित्व ही अलग से नहीं है तो फिर जिसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है वो दूसरे के अस्तित्व को कैसे सिद्ध कर सकता है। इसलिए जो है अद्वैत एकांत जो होता है वो किसी भी तरह से सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, केवल कल्पना मात्र रह जाता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे मन हैं जो केवल मन की जो है उपज है, लेकिन वास्तविकता से उनका कोई भी सरोकार नहीं है। अब द्वैत के बिना अद्वैत नहीं होता, इसको दिखाते हैं। अद्वैतं न विना द्वैता हेतुर्विव हेतुना संजना प्रतिषेधो न प्रतिषेध्याद्रते क्वचित्। इसका अपने आचार्य सर्वभद्र स्वामी कह रहे हैं कि हेतु ना अहेतु एवं, यानी हेतु के बिना अहेतु के समान, यानी द्वैत के बिना अद्वैत नहीं बनता। जैसे हेतु भी होता है और अहेतु भी होता है। कल इसके बारे में चर्चा ये थी कि जहाँ धुआं अग्नि के लिए तो हेतु है, लेकिन जहाँ पानी की सिद्धि करना हो वहां पर अहेतु हो जाता है। तो अहेतु जो होता है वो हेतु के कारण में अहेतु भी होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतिषेध के बिना कहीं पर भी संधि का प्रतिषेध नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो शब्द है, द्वैत शब्द है, आप द्वैत का बना है वो अद्वैत, द्वैत नहीं है। तो द्वैत होगा तभी तो आप उसका विरोधी शब्द बना रहे हो, नेगेटिव शब्द बना रहे हो। तो बिना उसके जो है अद्वैत नहीं हो सकता है। द्वैत का भी अस्तित्व है तभी तो जो है अद्वैत के बारे में आप कथन कर रहे हैं, क्योंकि द्वैत शब्द एक संगी है और इसलिए उसके निश्चित रूप में जो अवशेष शब्द है वह द्वैत के अस्तित्व की मान्यता के बिना नहीं करता। इसलिए यहाँ पर जो भी चाहे शब्दाद्वैत हो, ज्ञानाद्वैत हो, ये सारे मत जो है सदोष जो है और बाधित सिद्ध होते हैं। ये जो है अद्वैत मत हो गया, यानी एक को मानने वाला। अब एक जो मत आता है वो पृथक मानता है। पृथक यानी गुण और गुणी में बिल्कुल भेद है, उनका कोई संबंध ही नहीं। एक जो है बिल्कुल एक मान लेता है और एक जो कहता है कि बिल्कुल ही संबंध नहीं है। तो उसमें जो है उनके पृथक एकांत की सदस्यता को दिखाते हैं। पृथक एकांत पक्षे भी पृथक्त्वात् अपृथक्त्वतो पृथक्त्वेन पृथक्त्वं स्यात् अनेकस्थौ ह्यसौ गुणः। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो अद्वैत एकांत के दोष को देख करके
एकत्व एकांत पक्ष में पृथक्त्व गुण से दोनों जो द्रव्य और गुण भी अपृथक हैं तो स्वयं में विरोध आता है। जहां पर कह रहे हैं कि जो पृथक्त्व गुण है द्रव्य और गुण में भेद कर रहा है, पृथक कर रहा है, तो वो जो है पृथक्त्व गुण जो इनसे द्रव्य और गुण से पृथक है कि अपृथक है, ये प्रश्न रखते हैं। तो वो कहते हैं अपृथक है, यानी उनसे मिला हुआ है। तो आपने यहाँ कहा है कि पृथक है, अब वो अपृथक नहीं होने मिल गया तो आपका सिद्धांत जो बाधित हो गया। और यदि वो पृथक ही है तो वो पृथक को यदि पृथक मानते हैं तो पृथक नाम का कोई गुण ही नहीं बनता, क्योंकि वह एक युक्ति वेदी अनुरूप में स्थित माना गया है और उसकी पृथक रूप से स्थिति भी ना तो दृष्ट है ना स्वीकृत है, इसलिए पृथक कहने पर उसका अभाव ही कहना होगा। तो यहाँ पर जो वैशेषिक और नैयायिक होते हैं उनके यहाँ पर पृथक एकांत पक्ष को लेकर के ये गाथा कही गई है। तो यहाँ पर वो पृथक गुण जो है अनेक पदार्थों में रहता है, इसलिए वहाँ पर वो सामान्य से समझे गए हैं, इसलिए उसको जो है ना देखा गया है ना स्वीकार किया गया है। अब इसके बाद में जो है अगला जो है क्षणिक एकांतवादी होते हैं, बौद्ध होते हैं, तो उनमें भी जो है पृथक एकांत पक्ष के दोष को बदलाते हैं। संतान समुदायश्च साधर्म्यश्च निरंकुशः प्रीतिभावश्च तत्सर्वं न स्यात् एकत्वमिन्नवे। एकत्व का लोप करने पर निरंकुश यानी कोई बाधाओं से रहित संतान समुदाय साधर्म्य और परोपकारी न स्यात्, ये सब जो है घटित नहीं होते। तो एकत्व यानी यहाँ पर जो द्रव्य है उसका आधार लेकर के आगे आगे कार्य होता है, तो वहां पर इसको नहीं मानेंगे तो उसके भी यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि एकत्व का सर्वथा रूप कर दिया तो उसमें सामान्य सादृश्य तादात्म्य अथवा सभी परिणामों में रहने वाला द्रव्यत्व को जहां पर अभाव हो जाता है। तो क्योंकि उसमें जैसे घड़ा है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है तो मिट्टी उसमें चलती रहती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको जो है क्षणिक मान रहे हैं, उसमें कोई भी संबंध नहीं है, तो वहां पर संतान, तो जैसे कि यहाँ पर मिट्टी की ही सपूरा घड़ा की पर्याय जो संतान कहलाती है। अब यदि अन्वय मिट्टी नहीं है तो फिर वो संतान आदि भी नहीं बन सकती, इसलिए संतान का भी कार्य नहीं होगा। फिर समुदाय, तो अपने अवयवों का जब तक एकत्व परिणाम नहीं होगा तब तक समुदाय उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस प्रकार से नाना स्कंदों के भिन्न भिन्न अवयव में समुदाय का व्यवहार नहीं होता, यानी एक ही चीज से जो उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे एक ही पिता के बहुत सारे पुत्र हैं तो समुदाय में कुछ न कुछ समानता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से समुदाय नहीं बन पाएगा, उसका पूर्व से कोई संबंध ही नहीं है और भिन्न भिन्न अवयव में समुदाय का व्यवहार होता ही नहीं है। फिर साधन है, अब जहाँ पर गाय भैंस आदि है जो सब अलग अलग ही है, तो उनमें उनका परिणाम रूप जो भिन्नता है वो उसके माध्यम से साधन धर्म की प्रतीति नहीं होगी, सब अलग अलग जा रहे हैं, तो उनमें जो है समय साधन कैसे हो सकता है। इसी प्रकार से प्रेम के भाव, तो इसमें ना परलोक है और एक ही जीव जो है मर करके दूसरे भव्य शरीर को धारण करना भी इसके माध्यम से नहीं बनता है, क्योंकि एक क्षण में वहां पहले से दूसरे का कोई संबंध ही नहीं, बिल्कुल पृथक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो निषेध किया गया है इन चीजों का, ये सारी चीजें वहां पर घटित नहीं होगी। और साथ साथ में ये तो परभक्ति की बात कही, यहाँ पर ही जो बालक है वही युवा है वही वृद्ध है, जब इसका पूर्व से कोई संबंध नहीं है तो वो भी उनमें भी समय जो है एक ही जीव का रहना नहीं बनता। और चार शब्द से जो पृथ्वी ज्ञान होता है जिसमें सादृश्य और एकत्व में जो रूप ज्ञान होता है वो भी नहीं बन सकता, तो उसमें पूर्व का कुछ संबंध रहता है। इसलिए बहुत दिनों के बाद यदि आप किसी को देखते हो तो ये जो पहचान जाते हो वही कहते हैं बहुत परिवर्तित हो गए हो, लेकिन आप वही हो, कोई दूसरे नहीं हो, ये समझ में आ जाता है। तो जहाँ पृथ्वी हो जाए, उसका पूर्व से कोई संबंध ना रहे, तो वो ये सब चीजें उसमें घटित नहीं होती। अब ज्ञान को कैसे सर्वथा भिन्न मानने में दोष बतलाते हैं।
सदात्मना च भिन्नं चेत् ज्ञानं ज्ञेयाद्विभाव्य सत्। ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्च तेषाम्। यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्स्वरूप की अपेक्षा से ज्ञान यदि वेद से भिन्न माना जाए तो फिर ज्ञान और वेद दोनों ही असत यानी अवस्तु हो जाएंगे। तो ते यानी भगवान आपसे जो द्वेष रखने वाले हैं उनके यहाँ पर ज्ञान अभाव यानी ज्ञान के अभाव में बहिरंग और अंतरंग वेद कैसे बनेगा। तो ज्ञान को वेद से सर्वथा भिन्न माना है, सर्वथा पृथक माना है। तो यहाँ पर पृथकता जो चल रहा है एकांत से पृथक मानते हैं उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यदि उसमें जो ज्ञान को अस्तित्व ही स्वीकार किया जाए यानी भिन्न मान लिया जाए यानी जो ये पदार्थ को जान रहा है उससे कोई संबंध नहीं है तो फिर क्या होगा, दोनों का अभाव रहेगा यानी ज्ञान भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। अब प्रतिपक्षी ये कहता है कि ज्ञान के लिए ये तो दिखाई देता है तो ज्ञान ये तो रहेगा, ज्ञान का ही असत्य है। तो उससे कहते हैं कि ज्ञान के अभाव में जब ज्ञान नहीं है तो उसमें अंतःसत्व और बहिस्तत्व का स्वभाव सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इनके स्वभाव का व्यापक किसके ज्ञान के आदि है। कोई पदार्थ है उसको पर ज्ञान से तो जान रहे कि पदार्थ, जब ज्ञान ही नहीं रहेगा उस पदार्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो उसके माध्यम से जहां पर जो है मतलब दोनों का जो है वहां पर अभाव हो जाएगा। इसी तरह की ज्ञान को ही सत्य मान करके वेद को सत्य माना जाए तो वेद के अभाव में ज्ञान का स्वभाव भी स्थापित नहीं हो सकता, यानी कोई पदार्थ ही नहीं है तो ज्ञान किसको जानेगा। तो इस प्रकार से ज्ञान और वेद ये दोनों सद्भाव स्वरूप हैं, इनमें से अस्तित्व शुरू करके कथनचित एकता है, इसीलिए सर्वथा तथा एकांत पक्ष जो है वहां पर अस्वीकार नहीं हो सकता। तो एकांत से जिसको अपने ज्ञान और वेद को भी अलग रखना तो उसमें भी इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अब वचनों को सामान्य अर्थ मानने में दोष बताते हैं। सामान्यार्था किरोन्येषां विशेषो नाभिलप्यते। सामान्य भावतस्तेषां वृषेव सकलागिरः। दूसरों के यहाँ हमेशा में बोधों के मत में यह सामान्य अर्थ जो वचन शब्द होते हैं वो सामान्य को ही विषय करते हैं। उन वचनों के द्वारा विशेष नाम भी लभ्य थे, विशेषता को जो है कथन नहीं किया जाता। तेषां सामान्य भावता है, सामान्य भाव होने से सकला ज्ञान विसारे, तो उनकी सारी जो वाणी है वो वचन असत्य ही होंगे। तो उनके यहाँ क्या होता है कि कहते हैं कि सामान्य का ही वर्णन होता है और सामान्य अर्थ होने से कोई वस्तु नहीं रहते तो विशेष के अभाव में सामान्य का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। उनके यहाँ पर कहते हैं घट के लिए घट लाओ तो घट में रहे अघट व्यावृत्ति, गाय के लिए लेकर क्या हो तो अगो व्यावृत्ति ऐसा बोलते हैं। तो उसमें घट के अलावा जो सब चीजें हैं उनको सबको हटाओ, घट के लिए लाओ, घट के लिए लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बाकी सबको नहीं लाना है। तो बात जो है सामान्य का जो वर्णन करते हैं विशेष का वर्णन नहीं करते हैं, इसलिए जहां पर कही जाता है कि सामान्य जो है विशेष जो है इनमें आपस में दोनों में संबंध रहता है कि एक का अभाव करेंगे तो फिर दूसरे का भी हो जाएगा और स्वयं का भी अभाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी वचनों की पद्धतियां होती हैं, उसमें जो है उनके वचन जो अभाव स्वरूप होने से जो है सत्य रूप से माने गए वचन भी झूठी ही कहते हैं। अब जो कारिका बार बार आएगी उसका हमने यहाँ पर कि दो मत बता दिए हैं, एक अद्वैत मत बता दिया जो एक को मानता है और एक पृथक को मानता है, अलग अलग मानता है। तो दोनों मतों को लेकर के यहाँ पर आचार्य संत स्वामी कहते हैं विरोधानो वैकाम्यं स्याद्वा न्याय विद्विषाम्।
जो श्यामवाद न्याय से देश रखने वाले हैं उनके यहाँ पर उभय एकांत। अब उभय एकांत में क्या आएगा, एक अद्वैत है और एक पृथक है। अब दोनों को मान लो एक साथ रखते हैं तो दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत कहते हैं, तो उभय का पक्ष भी जो है एक दूसरे के विरोधी होने से साथ साथ में नहीं बन सकता। और इसके बाद में फिर अवाच्य एकांत का भी स्वीकार करते हैं, तो यानी ना तो अपन जो है दोनों के साथ कह नहीं सकते एक साथ में रहने के बाद में, तो उसमें अवाच्य भी ऐसा कहते हैं। तो अवाच्य कहने से वाच्य हो जाता है, कहना भी जो है वहां पर उसको वाच्य कर देता है, वाच्य नहीं रहता, क्योंकि जो सर्वथा वाच्य मानेंगे उसकी मान्यता में वचन व्यवहार भी नहीं होता। तो इस प्रकार से दोनों जो है पृथक का भी जो है निषेध कर दिया और अद्वैत का भी निषेध कर दिया। अब इसकी सिद्धि जो है कथनचित की अपेक्षा से साधना की अपेक्षा से होती है, इसके बारे में आगे अक्षर मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे